Hello students, welcome back everyone. So we are going to continue with the chapter acid bases and salts, which is part 6 of the chapter. और इस वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर को बेसिक स्टडी करेंगे. लेट्स बिगिन विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, इट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. So it is written over there CaSO4 dot half H2O, calcium sulfate hemihydrate. अब ये जो है it is basically obtained from a stone known as gypsum. Okay, उसका फॉर्मूला जो है that is CaSO4 dot 2H2O. So basically plaster of Paris is obtained from a stone named gypsum. Now everybody comes to the point that why we specifically call it as plaster of Paris, why it is only prepared in Paris or something like that. ऐसा कुछ भी नहीं है. अराउंड 18th सेंचुरी इस चीज़ की इन्वेंशन पेरिस में हुई थी. एक पर्टिकुलर एक सर्जन ने इसका इन्वेंशन किया था. तो 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेरिस में होता था, राइट. एंड मोर ओवर दिस जिप्सम, ये जो स्टोन है ये सबसे ज़्यादा वहीं पे पाया जाता है. वो काफ़ी रिजेम्बलेंस है वहाँ के स्टोन से, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नेम दिया गया. इट इज़ नथिंग लाइक दैट इज़ कमिंग फ्रॉम पेरिस और समथिंग लाइक दैट. ओके, so we'll move ahead. So what is gypsum? The formula for gypsum, it is CaSO4 dot 2H2O, that is calcium sulfate dihydrate or dehydrate, whichever way you say. So उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन का जो टेक्निक है, आप जिप्सम लेते हो. ओके, जिप्सम को आप करते हो कंट्रोल हीटिंग. सो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ द कंट्रोल हीटिंग, देन इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू बिकम CaSO4 डॉट हाफ H2O. यानी कि वो अपना 3/4 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर जाता है, लूज़ कर जाता है, ताकि वो क्या बना दे, CaSO4 डॉट हाफ H2O. तो इफ़ यू कैन सी द रिएक्शन हियर, CaSO4 डॉट 2H2O, हीट इज़ अप्लाइड. यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, ये स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है, राइट. So it gives you CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O is released. So this thing here, it is calcium sulfate hemihydrate. It is the POP here, right? Okay, let's come back to this point. But before that, we will be continuing with the properties of POP. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ये एक वाइट पाउडर है और इसकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको. व्हाट इज़ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी? दैट इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर. Okay, everybody knows that what is the basic purpose of POP, right? POP एक powderish kind of thing होता है, right? उसको अगर हम if you put it up in some required amount of water, it again sets up into a hard mass. Like वो जिप्सम तो नहीं बनता, एग्जैक्ट जिप्सम की प्रॉपर्टी तो नहीं होती. सो जिप्सम के टाइप एक हार्ड मास बन जाता है, और उस चीज़ को हम लोग काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं फॉर सेटिंग अप फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड फॉर डेकोरेटिंग, मेकिंग ऑफ टॉयज. यू नो दैट इट्स नथिंग न्यू टू यू. बट हम उसके पिक्यूलर प्रॉपर्टी को भी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक वाइट पाउडर है और इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी क्या है? जब आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी के साथ उसको वेट कर देते हो, इट सेट्स अप इनटू अ हार्ड मास, यानी कि वो वापस CaSO4 डॉट 2H2 बन जाता है. नाउ लेट्स कम बैक टू हियर, लेट्स फोकस हियर. व्हाट इज़ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ POP, और समटाइम्स दे कॉल इट एज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी. बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है, राइट द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ POP एंड इट्स रिएक्शन. सो हाउ टू गो अबाउट? So when POP is treated with required amount of water, यानी कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, जब भी मैं कहता हूँ required amount of water, what does it actually mean? That means the water molecules which you have lost, उतने ही water molecules को आप add on करते हो, right? So यहाँ पे 1.5 H2O लूज़ हो गया था, तो मैंने 1.5 H2O ही लिया. So what happens here? CaSO4 dot half H2O plus 1.5 H2O gives you CaSO4 dot 2 H2O. So if you look at here, you get the similar formula for gypsum. gypsum का formula क्या है? CaSO4 dot 2H2O, right? So ये आपका hard mass होता है. You cannot compare it exactly with gypsum because gypsum has a different property and the thing which is produced here has a little bit of different property. So you can't claim that this is exactly gypsum, right? So we just call it as a hard mass, and in some books they have written gypsum as well, so that is completely all right. तो अगर आप जिप्सम लिखते हो इट इज़ फाइन, बट अगर आप प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ पे जाते हो तो जिप्सम और ये जो हार्ड मास की प्रॉपर्टी हल्का सा वेरिएशन होता है यहाँ पे, राइट. तो ये तो हो गया आपका पेक्यूलर प्रॉपर्टी का रिएक्शन. तो वहाँ पे क्या होता है? व्हेन POP इज ट्रीटेड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास. ओके, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेड बर्न प्लास्टर. नेक्स्ट वन.
सो जिप्सम लिया था आपने, जिप्सम विच इज़ CaSO4.2H2O। अगर आप उसको 100 डिग्री से बियॉन्ड अगर आप हीट कर देते हो तो डेफिनेट सी बात है इट विल लूज ऑल इट्स वाटर मॉलिक्यूल। ओके, वाटर क्रिस्टलाइजेशन में आपने सीखा था। एंड अल्टीमेटली क्या मिल जाता है आपको, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिलता है। तो CaSO4, if you heat it more than 100 degrees Celsius, you only get CaSO4 and 2H2O. This CaSO4 is known as anhydrous calcium sulfate और इसी को ही बोला जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेड बर्न प्लास्टर, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर मैं डेड बर्न प्लास्टर यानी कि CaSO4 को ले लूँ और उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी के साथ मैं ट्रीट करूँ, it will not set into a hard mass as that of POP. So if the dead burn plaster is treated with required amount of water, it does not set into a hard mass. इसलिए इसका काम हो ही नहीं रहा, जो जैसा POP काम करता है वैसा हो ही नहीं रहा, इसलिए इसका नाम क्या बना, डेड बर्न प्लास्टर। Okay, so this question is also important. What happens if you burn gypsum beyond 100 degrees Celsius? Question का format अलग अलग आ सकता है. Okay, now we will jump here. We'll come to the uses. Okay, so let's go with the uses first. तो यूजेस में आपने देखा कि इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बोन्स, एवरीबडी नोज इट इज़ यूज इन द मेडिकल इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, डेकोरेटिव मटीरियल्स एंड स्टैचू बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वॉल सीलिंग्स, यू नो, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है घरों में, तो वॉल सीलिंग्स को बनाने के लिए या फॉल सीलिंग्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर सीलिंग एयर गैप्स। एक प्रॉब्लम है, अगर आप POP को अगर आप बाहर ओपन एयर में रख देते हो, एक्सपोज कर देते हो एयर से, तो व्हाट विल हैपन, बाहर के मॉइस्चर कंटेंट के वजह से वो क्या बन सकता है, हार्ड बन सकता है। घरों में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ये वाइट पाउडर जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट POP ओनली, राइट। सो यू हैव टू कीप POP इन अ मॉइस्चर टाइट और एयर टाइट कंटेनर, सो दैट बाहर के मॉइस्चर से वो कंटैक्ट में ना आए और वो ख़राब ना हो जाए, या फिर वो इट डज़ नॉट सेट इन टू हार्ड मास। ओके, सो अभी जो हमने कवर किया, हमने क्या कवर किया था, हमने कवर किया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। So if you go for the basic aspects of plaster of Paris, what we have understood is उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बनता कैसे है, वो एक स्टोन है जिप्सम, CaSO4.2H2O उसमें से बनता है। और जब आप जिप्सम का कंट्रोल हीटिंग करते हो यानी कि 100 डिग्री पे उसको जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है, CaSO4.2H2O 3/4 अपना मॉलिक्यूल पानी लॉस करके CaSO4.2H2O बनाता है और 1.5H2O निकल जाता है। ठीक है, और इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये है कि जब आप POP को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ यानी कि 1.5H2O के साथ ट्रीट करते हो, इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास। सो CaSO4.2H2O plus 1.5H2O gives you CaSO4.2H2O, which is a hard mass. Okay, sometimes they also call it as gypsum, but not necessarily. Then we have understood about the concept of dead burnt plaster. Now what is a dead burnt plaster? So if you take gypsum and if you heat it beyond 100 degrees Celsius, what are you going to get? It will lose all its water molecule and you get anhydrous calcium sulfate. This anhydrous calcium sulfate has a problem. So if you take anhydrous calcium sulfate and treat it with required amount of water, it will not set into a hard mass. So no hard mass will be formed. That is why it is called as a dead burnt plaster. Then moved on to some of the uses. तो यूजेस हमने देख लिया, फ्रैक्चर्ड और डिसलोकेटेड बोन्स को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेटिव मटीरियल्स एंड मेकिंग स्टैचूज़ एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, फॉल सीलिंग्स एंड एट द सेम टाइम सीलिंग एयर गैप्स। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन वी डू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं इसमें। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम कर रहे हैं, वी गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। सी व्हेनेवर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीच कम्स, नो, कीप इन माइंड, ब्लीच मतलब होता है डीकलराइजिंग एक्शन। जब आप कहीं से कलर निकाल रहे हो या उस कंटेंट में वाइटिश या फिर उसके कलर को मच लेस कलर में कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज अ ब्लीच। सो ब्लीचिंग मीन्स डीकलराइजिंग एक्शन और टू बिकम वाइट और मच लाइटर कलर, obviously through a chemical process. So what is the formula for bleaching powder? Bleaching powder is calcium oxychloride. The formula is here CaOCl2, and इसका जो केमिकल नेम है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हिपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, विच एवर वे। सो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिपरेशन पे देखते हैं कैसे बनता है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपने लिया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस को आपने ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर से पास किया। स्लेक लाइम, यू नो दैट, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाने का तरीका क्या है, आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम CaO plus H2O, it is going to give you calcium hydroxide.
ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें क्लोरीन गैस पास किया, आपको क्या मिला, CaOCl2 विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर एंड यू गेट H2O। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, ये एक पेल येलो कलर का एक पाउडर है, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन है। और क्लोरीन का एक बहुत ही पेक्यूलर स्मेल होता है, एक पंजेंट सा स्मेल होता है, तो उसका एक स्मेल आता है इसमें। एंड समटाइम घरों में जो पानी आता है उसमें भी एक अजीब सा एक टेस्ट होता है, वो क्लोरीन की वजह से होता है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ पेक्यूलर स्मेल ऑफ क्लोरीन आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन वाटर, बट हमें कभी भी ना क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होता है। इम्प्योरिटीज़ के कारण आप जब ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हो पानी में, वो एक क्लियर सोल्यूशन नहीं देता, आपको उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ दिखेगा, राइट। देन दिस ब्लीचिंग पाउडर इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और जो ब्लीचिंग एजेंट है वो कोई और नहीं है, वो क्लोरीन गैस है। सो कहीं से भी अगर मुझे कलर निकालना हो या कलर को फेड कराना हो, सो आई यूज़ द ब्लीचिंग एजेंट और आई यूज़ द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। समटाइम्स यू सी, आपका जो घरों में जो न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं वो इनिशियली जब नया नया होता है वो वाइट कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर वो ब्लीच्ड होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें से क्लोरीन गैस निकलता रहता है, वो क्लोरीन गैस क्या करता है, कलर्स को फेड करा देता है। इसलिए थोड़े टाइम बाद आपका जो न्यूज़पेपर्स है वो पेल येलो कलर शो करता है, क्योंकि उसके ऊपर से कलर निकल गया, क्योंकि इट इज़ उसके अंदर में से क्लोरीन गैस निकल रहा होता है, क्योंकि उसको ब्लीच किया होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ब्लीचिंग एक्शन। सिर्फ बनाने से काम नहीं बनता, अब होता कैसा है वो देखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया, ब्लीचिंग पाउडर लिया और उसको ट्रीट किया किससे, एक एसिड से, ठीक है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एसिड, जिसके वजह से कौन रिलीज होता है, क्लोरीन गैस, और वही क्लोरीन गैस इज द रियल ब्लीचिंग एजेंट। सो ब्लीचिंग एजेंट इज द वन विच शोज द डीकलराइजिंग एक्शन। तो हुआ क्या, CaOCl2 लिया विच इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर, उसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया, आपको मिला कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस एंड H2O। दिस क्लोरीन गैस इज द ब्लीचिंग एजेंट। तो जहाँ से भी वो क्लोरीन गैस निकल रहा है, इट विल डीकलराइज दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ओके, let's go for some of the basic uses of bleaching powder there. So used for bleaching dirty clothes, you know that sometimes you also give that sometimes what happens is that हमारे जो ड्रेस होता है उसमें ग्रीस या ऑयल कंटेंट आ जाता है, तो उसको ब्लीच कराने का काम भी ब्लीचिंग पाउडर करता है। एंड ब्लीचिंग एजेंट की वजह से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है डीकलराइजिंग और कलराइजिंग करने के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज़र की तरह काम करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन बेसिकली। ओके, एंड इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। सो डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी कि पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए बहुत यूज़ में आता है, यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। ओके, सो मेनी अ टाइम्स द इन 9th क्लास यू मस्ट हैव स्टडीड द वाटर प्रोसेस, जिसमें पानी का ट्रीटमेंट होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें जो लास्ट टैंक होता है वो क्लोरिनेशन टैंक होता है। तो so chlorine gas is also used as a disinfectant here. So these are the basic prominent usage of bleaching powder. तो just to wind it up, मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगेन इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बट POP में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। केमिकल नेम इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, दिस एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड डीकलराइजिंग एक्शन इसके अंदर। इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ऑन टू ड्राई स्लेक लाइम, अल्टीमेटली यू गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पेल येलो कलर का पाउडर है, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, and it is soluble in water, but it does not gives you a clear solution, not give you a clear solution due to the presence of impurities. And the real bleaching agent inside it is the chlorine gas, right? So in order to produce the what we say the bleaching action is done that when bleaching powder is treated with some acid, it produces chlorine gas, and the reaction is here CaOCl2 plus H2SO4, which is sulfuric acid. You get CaSO4, Cl2 gas and water. This is the thing, and the Cl2 gas which is released is the real bleaching agent, and ultimately टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी काम आता है, ऑक्सीडाइज़र डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं इसको। सो मैनी यूजेस आर देयर। सो ये जो दोनों प्रोसेस आपको मैंने बताया, POP का हो चाहे ब्लीचिंग पाउडर का हो, ये आपका एक फुल कंप्लीट आपका एक आंसर फॉर्मेट बनता है, राइट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. So in the coming part, in the next part, we will be discussing with the in-text questions and the blue text questions or the exercise questions of NCERT. So till then, आप लोग इसका notes बना के रखिए, right? And we will
we will also be coming up with some assignments and thereafter the test. Okay, so आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ. I'll wrap up in this. Thank you so much everyone. Have a good day. Take care.